जय हिंद। मैं अनुज कौशिक और आपका परम कोचिंग प्लेटफॉर्म में फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा टारगेट बैच चल रहा है और यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चल रहा है और ये जब तक चलता रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। एसएससी जीडी यूपी पुलिस की हम यहाँ पर जीएस और आपकी हिंदी और आपका क्या करा रहे हैं, मैथ करा रहे हैं। आज हमारी हिस्ट्री की पहली क्लास है, तो पहली क्लास हिस्ट्री की है, तो मैं थोड़ा सा आज हिस्ट्री का परिचय दूंगा आपको और निरंतर इसकी जो है अगले जो है क्लासें आती रहेंगी आपके पास। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हर एक बच्चे का सिलेक्शन यहाँ से होगा, इतनी हमारी गारंटी है, क्योंकि कंटेंट ऐसा मिल रहा है आपको, शायद ही आपको कोई ऐसा दे पाए कंटेंट। जो हजारों पैसे खर्च करके आप कोचिंग सेंटरों में एडमिशन लेते हैं, वो चीज़ें आपको बिल्कुल मुफ्त कराई जा रही हैं यहाँ पर। तो आप बिल्कुल सजग होकर अपने माँ बापों का सपना पूरा कर कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। माँ बापों का सपना पूरा करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज हिस्ट्री की पहली क्लास है, बिना देरी किए हिस्ट्री के परिचय के लिए चलते हैं। हिस्ट्री क्या है? सबसे पहला तो शब्द आता है इतिहास क्या है। ठीक है, इस तरीके से हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं पहले से, तो वीडियो क्या होती है हमारी, ज़्यादा लंबी नहीं खिंच पाती। हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो जैसी जितनी सुविधा है हमारे पास उतनी आपको क्या कराया जा रहा है, हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं अपनी चीज़ों को। तो यहाँ पर देखिए, शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अतीत काल की घटनाओं की जानकारी देने वाले शास्त्र को, शास्त्र कह सकते हैं किसी किताब को, किसी ग्रंथ को इतिहास कहते हैं। जैसे शास्त्र हमारे पुराण हैं, उपनिषद हैं, और भी शास्त्र हैं हमारे। तो शास्त्र वो चीज़ है जिससे हमें अतीत की जानकारी मिलती है। जैसे हमारा एक ग्रंथ रामायण, इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके की वहाँ पर व्यवस्था थी, यानी नगरीय व्यवस्था क्या थी, या जो भी सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारी हड़प्पा कालीन सभ्यता आती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता आती है। तो इस तरीके की सभ्यता से हमें पता लगता है। और ये सभ्यताओं का पता कैसे लगा? तो सभ्यताओं का पता कैसे लगा? पुराने अवशेषों से पता लगा, शिलालेखों से पता लगा, और अपने जो दीवारों पे जो वो आकृतियां कुरेदते थे उस टाइम रहने वाले लोग, उस चीज़ों से पता लगता है कि हाँ भाई, यहाँ पर भी एक मानव जाति रहती थी, यानी कि यहाँ पर भी आर्ट को पसंद करने वाले लोग रहते थे। वहाँ से हमें ये सारी चीज़ें जानकारी हुई। तो वही चीज़ है कि भाई, शास्त्र यानी कि एक पुस्तक को कह सकते हैं। अतीत काल यानी कि भूतकाल, यानी कि जो बीता हुआ कल है उसे कहेंगे अतीत काल की घटनाओं की जानकारी देने वाले शास्त्र को इतिहास कहते हैं। अब ये चार चीजें आपने देखी, ये चार चीजें हैं क्या? सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। तो घटनाएं कैसी होती हैं? घटनाएं एक तरीके की नहीं होती। घटना का मतलब तो वैसे ही हो जाता है, थोड़ा सा दुर्घटना जैसे एक्सीडेंट भी हो जाता है। और घटना जैसे मान लिया कि प्लासी का युद्ध है तो ये घटना ही घटी थी, बक्सर का युद्ध घटना घटी थी, या फिर और तराइन का युद्ध है, विश्व युद्ध है, ये सारी चीज़ें क्या है? घटना ही है एक प्रकार की। तो घटना का घटना युद्ध का ही होना नहीं होता, या फिर किसी का आक्रमण करना ही नहीं होता। जब कोई व्यक्ति आक्रमण करता है तो ये घटना तो घटती ही है, ये राजनीतिक घटना होती है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी घटनाओं का भी जन्म होता है, यानी बहुत सारी चीज़ों में भी परिवर्तन आता है। जैसे मुगल जब आए हमारे यहाँ पर, तो मुगलों ने जब आक्रमण किया तो राजनीतिक परिवर्तन हुआ, दिल्ली की गद्दी बदली गई। उसके साथ साथ धार्मिक परिवर्तन ही भी हुआ, इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। उस टाइम से पहले तो इस्लाम नहीं था हमारे देश में, तो इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। तो ये कैसी घटना को समझेंगे आप? इसमें से सामाजिक या राजनीतिक या सांस्कृतिक या आर्थिक। तो यहाँ पर कैसी आएगी? संस्कृति में परिवर्तन होगा, संस्कृति में परिवर्तन होगा, जाहिर सी बात है। सामाजिक आएगी, यानी कि लोगों के व्यवहार बदलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये घटनाओं का मतलब है ये चारों घटनाओं से, यानी सामाजिक घटना भी हो सकती है, राजनीतिक घटना भी हो सकती है, सांस्कृतिक घटना भी हो सकती है, और आर्थिक घटना भी हो सकती है। तो ये चार घटनाएं जो घटती हैं उसका वर्णन कहाँ कहाँ से मिलता है? हमें शास्त्रों से मिलता है, या किसी ग्रंथ से मिलता है, या किसी पुस्तक से मिलता है। तो यहाँ पर आपने समझा कि इतिहास क्या है, यानी कि पिछली अतीत की कालों का किया गया अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। यानी कि मैं अब बोल रहा हूं और अब से 1 घंटे बाद आपसे अगर मिलूं तो आप कहेंगे सर आपने क्लास पढ़ाई थी इतिहास की पहली, तो मैं कहूँगा बच्चे ये तो इतिहास की बात हो गई ना।
तो यानी कि जैसे ही एक दिन गुजरा या जैसे ही एक पल गुजरा तो भूतकाल की बात होगी, अतीत की बात होगी। जिसके रात गई बात गई, तो वो क्या हो गया, भूतकाल की बातें होगी यानी अतीत की। आप समझ चुके होंगे इतिहास क्या है। बीती चीजों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास है। या फिर उन चीजों के बारे में ही जिक्र करना या उन चीजों के बारे में सोचना ही क्या कर रहे हैं, हम इतिहास के बारे में जान रहे हैं। अब सबसे पहले इतिहास के अगर जनक की बात करें, क्योंकि ये हमारी टारगेट बैच है एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की जितनी भी भर्तियां हैं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल है और यूपी एसआई है और लेखपाल है, तो ये सारी क्या है हमारी इन भर्तियों को टारगेट करके है। ज़्यादा डेप्थ में हम जाएंगे नहीं, और जब हम आरओ का या पीसीएस का बैच निकालेंगे तो इसमें हम डेप्थ में भी जाएंगे। अभी फिलहाल आप ये समझिए, हिस्ट्री यानी इतिहास, इतिहास का जनक जो कहा गया है, किसको कहा गया है, हेरोडोटस को कहा गया है। और इनकी एक पुस्तिका है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक में इन्होंने बताया है कि भाई हिस्ट्री भी कोई चीज होती है। अब इतिहास जो है, इतिहास कई कालों में विभाजित हुआ है। यहाँ थोड़ा शॉर्ट में समझे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनने के चांसेस नहीं होते। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, ये आपको याद करना है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है। क्या है, इतिहास के काल, और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काफ़ी जगह पूछा गया है। इतिहास को जो है 3 कालों में, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 कालों में विभाजित किया गया है। ये पठन के ऊपर आधारित काल है। यानी कि जिन साक्ष्य हमें मिले, क्या वो पढ़ने योग्य थे या नहीं थे। तो इसमें हम जानेंगे क्या, प्रागैतिहासिक काल में ये सबसे पुराना वाला काल है। इस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। कहने का मतलब ये है, हम जिस चीज को पढ़ पा रहे हैं, यानी हमारी जिस चीज में समझ बन पा रही है, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, वो हमें समझ में आएंगी। और हम वो इतिहास की दृष्टि से हम उसे देखेंगे कि हाँ भाई, हमें एक सींग वाला जानवर भी मिला था, हमें क्या नाम है, पक्के नगर भी बनाए थे हम लोगों ने। लेकिन जो चीज पठनीय ही नहीं है, उसके बारे में आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, कोई अंदाजा कुछ लगाएगा, कोई कुछ लगाएगा। तो प्रागैतिहासिक काल में क्योंकि लिखित साक्ष्य नहीं थे, तो यहां पर जो है अंदाजे से चीजें चली। यानी कि जिसका जैसे मन आया उसने अपनी कहानियों को वैसे ही बुना। तो ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में आपने को क्या याद करना है कि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। इस चीज पर आपको गौर देनी है। अगला है हमारा आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल में है, इसमें लिपि के साक्ष्य तो हैं। अब लिपि क्या है, लिपि मैंने आपको बताई है, हिंदी की क्लास में बड़े अच्छे से डिफाइन करा है लिपि को। इसकी बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन दी है। लिपि वह है जिसमें हम चीज़ों को लिखते हैं या किसी को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारी लिपि है देवनागरी लिपि, और उसमें कौन सी भाषा चलती है, हमारी हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि हुई। तो इसी तरीके से कोई लिपि तो मिली है, लेकिन पता यह भी नहीं लगी है कि भैया आज तक कौन सी लिपि है। वो साक्ष्य मिले हैं, परंतु वो कैसे साक्ष्य हैं, अपाठनीय साक्ष्य हैं, अपठनीय साक्ष्य हैं। कैसे साक्ष्य हैं, अपठनीय साक्ष्य हैं, यानी कि पढ़ने योग्य नहीं है। तो प्रागैतिहासिक काल में हमने पढ़ा, आप बोलो मेरे साथ, कि इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल में हम देख रहे हैं कि इसमें लिपि तो है, लिखा हुआ तो है, लेकिन पढ़ने योग्य नहीं है। हम ऐतिहासिक काल में जाके देखेंगे तो ऐतिहासिक काल हमारा जो चलता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, जब 16 महाजनपद बने, और उससे थोड़ा सा पहले से भी कह सकते हैं। तो उस टाइम से क्या नाम है, हम इतिहास को पूरी तरीके से अच्छे से लिखा हुआ देख पाए। यानी कि वहां पे हमें शिलालेख भी मौजूद हुए, शिलालेख भी मिले, जैसे कि अशोक के शिलालेख मिले हमें। तो उनसे हमने चीज, गिरनार का शिलालेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, इन चीज़ों से हमने पता लगाया कि हाँ भाई यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था थी, क्या आर्थिक चीज़ें थी, क्या सामाजिक व्यवहार था लोगों का, क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, कैसे राजनीतिक जो वहाँ का व्यवहार था या राजनीतिक चीज़ें वहाँ से घटनाएं घट रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो हम देखने को मिलते हैं 6वीं ईसा पूर्व के बाद मिलते हैं। यानी 6वीं ईसा पूर्व के समय में हमें ये सारी चीज़ें को देखने को मिलता है। तो हम यहाँ से 3 पॉइंट याद रख सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या है, लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। आगे ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन कैसे हैं, अपठनीय हैं।
ऐतिहासिक काल क्या है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐतिहासिक काल आरंभ हुए। दैट्स ऑल, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये क्लासेस निरंतर तक चलती रहेंगी जब तक कि हमारा एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता है। अभी तो भर्तियां भी नहीं आई हैं, जैसे ही भर्तियां आती हैं तो हमारी क्लासें और डलने लगेंगी। इसलिए आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और बिल्कुल बेहद मस्त तरीके से तैयारी करते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट को छोड़ सकते हैं, पर्सनली आपको वो डाउट क्लियर कराए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।